करेला खा रहा है भाई, करेला खा रहा है। कैसा लगा करेला? यम्मी। करेला दे दो। तभी बोल रही थी मत खा करेला। की शुरुआत होती है 5:30 बजे से। मैं जा रही हूँ अपने जिम। हो सकता है आपको मेरी आवाज क्लियर ना आए क्योंकि मैं बाहर हूँ तो नॉइज बहुत होगा। अभी तो माइक भी नहीं है, तो मैं पूरा रेडी हूँ जिम जाने के लिए। ये देखिए, तो आज मेरा पहला दिन है जिम का। सोच लिया है कि आज के बाद ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो होगी। 5 बजे ही जाग गई थी। जिम जा रही हूँ, 5:30 बजे से टाइमिंग है, तो अभी निकल रही हूँ। मैं 5:25 पे निकल गई थी जिम के लिए। अर्ली मॉर्निंग जाग पाऊंगी या नहीं जाग पाऊंगी क्योंकि मेरा बेटा सोने नहीं देता है, लेकिन लकीली मैं जाग गई। लेकिन आज पहला ही दिन है तो इतनी जल्दी किसी भी निष्कर्ष पे नहीं आ सकते हैं। ऐसा डेली हो पाए कि डेली में 5 बजे उठ जाऊं तो अच्छी बात है ना। मेरा बेटा भी जाग गया था और रो रहा था। मेरे हस्बैंड उसे लेके रूम में ही बैठे रहे। आई होप उसे चुप करा दिया होगा। कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखो, डॉगेश भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। डॉगेश भाई सुबह सुबह ये सब मुझे जरूर देखना है, उसमें भौंकेगा या नहीं भौंकेगा। भौंकेगा तो जरूर, लेकिन कोई बात नहीं, इन्हें कुछ नहीं बोला इसने। अच्छी बात है। जिम ना मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैं वॉक करके ही चले जाऊंगी। रोज ही वॉक करके जाऊंगी, स्कूटी का यूज नहीं करूंगी। थोड़ी तो कैलोरीज बर्न होंगी ना। जिम ट्रेनर ने जितनी भी एक्सरसाइजेस बताई थी मैं फटाफट उन्हें करने लग गई थी। वो सारी 1 घंटे की एक्सरसाइजेस को करने के बाद मैं अपने घर में चली जाती हूँ। तो जब मैं घर में जाती हूँ वहाँ पे मेरे हस्बैंड घर का काम कर रहे होते हैं, तो फिर मैं बॉइल्ड एग करने के लिए रख देती हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों को सुबह सुबह एक एग ज़रूर खिलाती हूँ। ये तो फिक्स है मेरा रोज़ का। और तब तक जो मेरे हस्बैंड है वो पराठा बना के रख देते हैं चिया के लिए। उसका स्कूल लंच बॉक्स पैक करने लग जाते हैं। और काफ़ी सपोर्टिव भी है मेरे हस्बैंड और काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि मैं ये सब कुछ कर पाती हूँ। मैं जिम से घर पे आ चुकी हूँ, नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। अपनी बेटी को भी स्कूल पहुँचा दिया तैयार करके, और बेटे को भी सुला दिया है। और अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई डे। तो मैं एक प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेना पसंद करती हूँ। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। मेरे ब्रेकफास्ट में है 4 होल एग्स और साथ में है ये डिलीशियस सी काले चने की सब्जी या दाल, जो भी आप बोल सकते हो। ये मेरे हस्बैंड ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई है। बहुत डिलीशियस लग रही है। और साथ में है 1 रोटी। तो ये मेरा बेसिकली सुबह का ब्रेकफास्ट होता है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, यानी कि 9:30 हो चुके हैं अभी, और मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। क्या करें, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। क्ले लेके घूम रही है, वाइट और येलो क्ले इसने मांगे और दोनों को मिक्स कर दिया। और एक टॉफी भी लेके जा रही है। किसने दिलाई है? पप्पा ने। अच्छा बताओ, तुम किसके बेबी हो, मम्मा या पापा के? मम्मा के, पापा की। मम्मा दाल भी लो, एग खा लो मम्मा। ये एग थोड़ी ना बेबी, क्ले है। दिस इज नॉट एग। और जब ये स्कूल से आई तो इसने मुझे दिखाया कि मम्मा मेरे घुटनों में चोट लगी हुई है। ये देखो, इसके लिए रोज ये लाया जाता है। एक बार बताओ, आपसे जब मना किया था तो आप इसके लिए क्यों लाए? यहाँ पे चाय बनने वाली है। चाय बनने की यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है। एक बार बताओ, आपसे मना किया था तो क्यों लाए आप? ये हर बात का प्यार होता है। हाँ, ये देखो, ये रोता है, ऐसे रोता है ये अगर इसे चीजें ना दो खाने को तो। बहुत बदमाश लड़का है तू। यहाँ पे चाय बन रही है दोस्तों, मिस्टर हस्बैंड चाय बना रहे हैं। तुम मत पिलाना बना के। अच्छा। तो तुमने पिलाई, हमने पिलाई, बात तो एक ही है ना। बात एक ही है। क्यों नहीं बात एक है? एक तुम्हें बहुत अच्छी कहानी सुनाता है। रहने दो, खाली सुनने का टाइम नहीं, मुझे उसे पढ़ाना है। जाओ फिर। मोदक क्या खा रहे हो? एक मुझे भी दे दो। थैंक यू, व्हाट अ स्वीट बेबी। दीदी को भी दे दे, जा दीदी को दे दे ये वाला। ये दीदी को दे दे। नो, कोई बात नहीं, मैं अपने उससे ही दे दूंगी इसको। ये नहीं खाना, मम्मा खाए। यस। ओके। बहुत देर से चिया ये क्रेयॉन्स मांग रही थी, इसे कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। कहती थी मम्मा नए वाले क्रेयॉन्स दे दो। परसों ही मंगाए थे मैंने इसके लिए। मेरी बेटी को क्रेयॉन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसके लिए अक्सर मंगाते रहती हूँ क्योंकि क्रेयॉन जो होते हैं ना बीच में से टूट जाते हैं, फिर यूजलेस लगते हैं वो।
तो इसलिए मैं इसके लिए मंगाती रहती हूँ नए नए क्रेयॉन्स। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये और इसके भाई खेलते खेलते क्रेयॉन कहाँ डाल देते हैं इन दोनों को ही नहीं पता होता। परसों ही मैंने एक नया पैकेट मंगाया था क्रेयॉन का। थैंक यू मैम। मैं प्रेफर करती हूँ कि चॉकलेट वगैरह देने से अच्छा या फिर ऐसी कोई चीज़ देने से अच्छा जो कि ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इन चीज़ों को दिया जाए ताकि बच्चे कुछ सीखे भी। तो अभी मुझे इसका होमवर्क कराना है, मैं होमवर्क करा देती हूँ और थोड़ा पढ़ाऊंगी भी इसे, देन वी विल हैव डिनर। यहाँ पे चिया अपने क्रेयॉन्स को बड़े अच्छे से प्यार से देख रही थी कि अब मेरे को इससे कलर करने को मिलेगा। मैंने सोचा तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। मेरे हस्बैंड ने चाय बना के दे दी थी और देखिए मग भी कौन सा दिया, मिस्टर वाला। ये एक्चुअली 2 मग आए थे, मेरे हस्बैंड ही लाए थे, पेयर में आए थे मग। एक तो मिस्टर वाला था, एक मिसेस वाला था। मैं मिसेस वाला में पीती थी लेकिन वो किसी कारणवश टूट गया। तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं ताकि मैं आसानी से चाय पी सकूँ, गर्म ना लगे मुझे, तो मुझे इस कप में दे देते अपने वाले में। यहाँ पे चिया अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर देती है। उसे थोड़ा सा ट्रेसिंग का काम मिला था और एक पेज उसे कलर करने को मिला था, तो उसकी भी मुराद पूरी हो गई नए क्रेयॉन से कलर करने की। यहाँ पे इनके पापा दोनों बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं। दोनों को ही अपने गर्दन में उठा के वो ऐसे घुमा रहे थे। दोनों बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे अपने पापा के साथ। मोदक जी ये आपका हॉर्स है? यस बोल यस। ये किसका हॉर्स है? मोदक किसका हॉर्स है ये? आपका? ओए तू मेरी चप्पल यहाँ क्यों लाया? ये तेरी चप्पल है? नो तो फिर क्यों लाए? अच्छा इसे देखो कितनी हड़बड़ी है खाने की भाई। और ये देखो आतंक मचा के रखा है इन बच्चों ने, आतंक मचा के रखा है इस बालक ने। ये देखो क्या बनाया है, करेला और ये आपकी काले चने और आलू की सब्जी और रोटियां हैं। तो ये आज का डिनर है हमारा। ये करेला खा रहा है भाई, करेला खा रहा है। कैसा लगा करेला? यम्मी? बच्चों को करेला दे दो। तभी बोल रही थी मत खा करेला ये। तो क्यों ऐसा कर रहा है? आज का पूरा दिन ऐसा ही बीता था जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया। काफ़ी अच्छा दिन था, फर्स्ट डे ऑफ माई जिम था, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। और ये देखो यहाँ पे जो मेरा बेबी है ना, वो अपने पापा का मोबाइल लेके घूम रहा है। तो आज काफ़ी अच्छा दिन रहा क्योंकि मुझे जिम जाना काफ़ी पसंद है। शादी से पहले मैंने काफ़ी कंटिन्यू किया था लेकिन शादी के बाद कंटिन्यू नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा अब करते हैं क्योंकि 2 बेबीज हो चुके हैं मेरे और वेट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो उसे भी थोड़ा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है भाई? तो हाँ, मुझे भी बात करने देंगे आप सब? तो बहुत ज़रूरी है वेट को भी मैनेज करके रखना। अगर वेट मैनेज नहीं होगा तो बॉडी, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है। तो चलिए कल एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। फ्लाइंग किस दे दो सबको।